सारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। देने वाले भगवान बुद्ध की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इस साल भगवान बुद्ध की 2550वीं जयंती है और इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए और ये दिन खास हो जाता है। दुनिया भर में भगवान बुद्ध के 2550वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भगवान बुद्ध की धरती बोध गया में तो खास तौर से इस जयंती वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने खासी दिलचस्पी दिखाई और आजकल महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित बौद्ध महोत्सव बोध गया में पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये महोत्सव 13 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पेश है आज का हमारा विशेष महात्मा बुद्ध की 2550वीं जयंती पर हो रहे महोत्सव। बोध गया में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया 2550वीं बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। इसका उद्घाटन बौद्धों के शीर्ष धर्मगुरु दलाई लामा ने सोमवार को किया। 19 फरवरी तक चलने वाले इस समारोह के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर दलाई लामा ने वर्तमान युग में बौद्ध दर्शन के महत्व और उसकी उपयोगिता पर बल दिया और कहा कि बौद्ध धर्म वास्तविकता की खोज करना सिखाता है और जीवन के हर पहलू के बारे में सोच विचार करता है। Buddhism is science of mind. So therefore, this ancient teaching still very much relative in today's world. दलाई लामा ने इस अवसर पर अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया और कहा कि महाकरुणा अहिंसा का सबसे बड़ा आधार है। So Mahakaruna is the basis of non-violence. So non-violence concept, I think in today's world very, very relevant. इस समारोह के उद्घाटन समारोह में 15 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर दलाई लामा ने संबोधि नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। समारोह में मंगलवार को बोध गया के महाविहार में त्रिपिटक पाठ का शुभारंभ किया गया। ये पाठ 1 महीने तक अनवरत चलेगा। बोध गया में पहली बार इस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। दलाई लामा के नेतृत्व में विश्व शांति के लिए कराई जा रही शांति प्रार्थना के साथ बुद्ध जयंती के मौके पर बोध गया में त्रिपिटक पाठ की शुरुआत की गई। इस मौके पर महाबोधि मंदिर बौद्ध लामाओं से खचाखच भरा था। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश के लामा यहां आकर सूत्र पिटक का पाठ कर रहे हैं। त्रिपिटक के पाठ के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अभिधम्म फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो सारा कुछ सूत्र पिटक में ही ग्रंथ बनाया, उसी में सब में संग्रहित है, सूत्र पिटक में ही संग्रहित है। तो आज का दिन जो ये सूत्र पिटक सूत्र पाठ जो किया जा रहा है, बुद्ध ने सबसे पहला इसी दिन माघ पूर्णिमा के दिन ही वो सबसे पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। महाबोधि मंदिर में करीब 500 बौद्ध भिक्षु त्रिपिटक का पाठ कर रहे हैं। इनके मंत्रों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ आकर अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध की क्या मैसेज है? लव, कंपैशन, नॉन वायलेंस, ये जो संदेश है वो पूरा विश्व के बहुत जरूरी है, खासकर आज की सिचुएशन में। त्रिपिटक पाठ का आयोजन बोध गया के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। बौद्धों के शीर्ष गुरु दलाई लामा की उपस्थिति में आरंभ होने से ये और यादगार बन गया है। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। बोध गया में मनाई जा रही बुद्ध की 2550वीं जयंती में बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बुद्ध जयंती समारोह में सभी धर्मों के बच्चों ने भगवान बुद्ध की आकर्षक झांकी निकाली और सारी दुनिया को प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश दिया। बोध गया में भगवान बुद्ध की जयंती पर बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बुद्ध के जीवन के अलग अलग चरणों को दिखाती झांकी भी निकाली गई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। हमने भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ लुम्बिनी पार्क, उसके बारे में हम लोग झांकी में दिखाने वाले।
इस झांकी में बच्चों के साथ बौद्ध भिक्षु भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश लोगों को दिया। Message of love, of compassion, message of doing always good work in life with awareness and helping all the others around us and इस सर्वधर्म झांकी के माध्यम से बच्चों ने दिखाया कि धर्म का आधार सिर्फ प्रेम और करुणा है। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। समारोह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में देश विदेश के कलाकार भी भाग ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगत। अब देख रहे हैं बोधगया में आयोजित बौद्ध महोत्सव पर हमारा विशेष। बोधगया बौद्धों का प्राचीन तीर्थ स्थल है। बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के इस तीर्थ स्थली का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बोधगया में आजकल हर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बुद्ध महोत्सव का ही एक हिस्सा है। अलग अलग देशों से महोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालु और लोक कलाकार इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा दो डांस प्रेजेंट किया है, एक पंचबुद्ध, दूसरे में वो वज्र योगिनी। जो योगिनी का मतलब होता है नेपाल में जो 4 योगिनी है उसमें आज एक योगिनी प्रस्तुत किया जाए, वो पावर ऑफ डिवाइन। जो पंचबुद्ध डांस किया है वो जो हमारे 5 बुद्ध, वो जो 5 बुद्ध ने वो 5 डायरेक्शन, 5 उसका वाहन है, वो 5 वर्ण है, 5 एवरीथिंग इज 5 प्रोडक्शन, 5 थिंग्स इज डिपेंडेंट फ्रॉम द पंचबुद्ध डांस। इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित हैं। भगवान बुद्ध की धरती पर अपनी कला का प्रदर्शन कर कलाकार तो अभिभूत है ही, महोत्सव में आए बाकी लोग भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। I feel very well. I am very happy to participate with all my children and my staff in this program because it is a very beautiful program about the message of Buddha, a program of peace, love, compassion, and I am very happy. कलाकार जिस खूबसूरती से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है और महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम की वजह से जो रौनक बढ़ी है सो अलग। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन आज से हजारों साल पहले देशों की सरहद लांघ चुके हैं, लेकिन अब इसे सेलुलाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। करीब $100 मिलियन की भारी भरकम बजट वाली इस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अभिनय करेंगे। महाबोधि सोसाइटी के 2550वीं बुद्ध जयंती के समारोह में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बनने वाली फिल्म चर्चा का विषय है। बोधगया में बौद्ध महोत्सव के दौरान फिल्म की विषय वस्तु पर भी काम चल रहा है। समारोह में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि फिल्म के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भगवान बुद्ध का किरदार निभाने के लिए चेहरे की तलाश में आ रही है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से भी बात चल रही है। Computers and internet search, and we are asking people from all over the world who can match this face or not. So we don't know today that whether this face will be Indian or whether it will be somebody from outside, because people have migrated in 2,500 years all over the world, and because of this migration taking place, even from Bihar and other places, from one to another, so the face could come from anywhere. It may look like Indian face, but it may not be from India. हालांकि भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती फिल्म के निर्माण की घोषणा 2 साल पहले ही की गई थी, लेकिन कई कारणों से फिल्म का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। भगवान बुद्ध के 2550वीं जयंती समारोह पर एक बार फिर फिल्म के निर्माण की बात में तेजी आई है। The process of evolution of this film is taking time, and this film is more becoming like a movement, as I said, than just a film. Because to many people, this film will mean a lot, because no time in world Buddha's life has been told in a very straight manner, and where Buddha face has been shown after a life. So that all these things are taking its own time for evolving.
संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित ये फिल्म काफी भव्य होगी और इसका बजट लगभग $100 मिलियन का होगा। फिल्म का निर्देशन एलिजाबेथ फेम, अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक श्री शेखर कपूर करेंगे। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गया। और विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बोध गया के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की। बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तो एक पवित्र स्थल है ही, दूसरे धर्मों के मानने वालों के लिए भी पवित्र स्थल है और यहाँ पर आकर शांति का वो अनुभव करते हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए कुछ खास सुविधाएं न होने की वजह से यह स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है। हालांकि सरकार बोध गया में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है और इसके लिए बौद्ध महोत्सव पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्धों के लिए खास मायने रखता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के मानने वाले यहाँ आते हैं। यहाँ का महाबोधि महाविहार मंदिर धार्मिक पहलू से तो अहम है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है। बोध गया की सुंदरता भी सैलानियों को खूब लुभाती है। भले ही सुविधाओं का अभाव है, लेकिन सैलानी इस पवित्र स्थल के दर्शकर फूले नहीं समाते। I came here because this is the most holy place for Buddhists as far as I live, because here the Buddha got enlightenment and I wanted to visit this place because of that. बोध गया में यूँ तो साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन कुछ खास मौकों पर सैलानियों की तादाद बढ़ जाती है। सरकार भी इस जगह को और विकसित करना चाहती है। बोध गया में विदेशी सैलानियों को लुभाने के लिए गोल्फ कोर्स बनाने की योजना है। महत्वाकांक्षी परियोजना है कि बोध गया के पास में गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है, जिसके लिए ज़मीन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये कहा जाता है कि जापानीज़ टूरिस्ट खासकर जो आते हैं वो लोग गोल्फ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और वो जापान में कि गोल्फ खेलना बहुत महंगा है, इसलिए वो लोग दूसरे देशों में जाके खेलते हैं। जिला प्रशासन की कोशिश है कि यहाँ एक सुविधा बढ़ा दी जाए ताकि गर्मियों के मौसम में भी सैलानियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गर्मी में टूरिस्ट तभी आएंगे जब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एसी होटल्स हों, एसी बसेज हों, तो वो सब होगा तभी आएंगे। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करके, और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि इकोनॉमी डेवलप हो। बोध गया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग काफी दिनों से की जा रही है और अब सरकार भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। भगवान बुद्ध की 2550वीं जयंती के मौके पर सैलानियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, बोध गया। बोध गया बौद्धों का प्राचीन तीर्थ स्थल है। बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध की इस तीर्थ स्थली का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसे ही देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर्यटन की भी असीम संभावनाएं। बोध गया जो अपने आंचल में कई ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए हैं। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती की खासियत है कि शांति की तलाश में सभी धर्मों और जातियों के लोग यहाँ आते हैं। बोध गया का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व सभी को पता है। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती पर सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ का महाबोधि मंदिर न सिर्फ बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए बल्कि दूसरे मजहब के लोगों के लिए भी सुकून तलाशने की जगह रही है। यहाँ महाबोधि मंदिर की सुंदरता सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। आजकल यहाँ बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। 13 मई को भगवान बुद्ध की 2550वीं जयंती होने की वजह से इस बार का बौद्ध महोत्सव और भी खास हो गया है। सरकार का प्रयास है कि बौद्ध महोत्सव इतना धूमधाम से मनाया जाए कि इसकी याद लोगों के दिलों में वर्षों ताजा रहे। महोत्सव की वजह से बोध गया में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद आजकल बढ़ गई है। और पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को याद करना आज भी उतना सुखद अनुभव है जितना कि साक्षात उनके समय में हुआ करता होगा। और अगर कहें कि आपाधापी और भागदौड़ की
आज की जिंदगी में शांति के संदेश की अहमियत को और भी बढ़ गई है तो ये बात गलत न होगी। बहरहाल 2550वीं बुद्ध जयंती पर इतना ही। विशेष की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सहारा समय के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारा बना।